भक्तों, आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि क्यों मनाते हैं लोग। तो भक्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और ध्यानपूर्वक सुनिए। नवरात्रि का महत्व होता है भक्तों, शक्ति की आराधना करना। नवरात्रि अर्थात नव और रात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, जिनमें दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करना। भक्तों, इन 9 दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की उपासना की जाती है। यह पर्व देवी शक्ति की विजय और अधर्म के नाश करने का प्रतीक भी होता है। तो भक्तों, इसलिए भी इसका विशेष महत्व माना गया है। सनातन धर्म में ये बहुत ही बड़ा और सटीक पर्व है। तो भक्तों, माँ दुर्गा को शक्ति, भक्ति और मुक्ति की अष्टधात्री भी कहा गया है। इस अवधि में साधक देवी की पूजा करके नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने की प्रार्थना करते हैं और विजय भी प्राप्त करते हैं। भक्तों, नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो नवरात्रि साधना का पर्व है, जिनमें मन, वचन और कर्म से पवित्र बनने का प्रयास किया जाता है। भक्तों, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है और वो सभी कार्यों में विजय प्राप्त करता है। भक्तों, उपवास, जप, ध्यान और भजन कीर्तन में मन शुद्ध होता है और इससे मानव जीवन में एक नई रोशनी खिलती है। यह आत्मबल और संयम भी सिखाता है और आत्म संयम को बढ़ाने का भी काम करता है। भक्तों, अब हम बात करें नवरात्रि के पौराणिक महत्व की। तो भक्तों, पौराणिक महत्व देवी महात्मा और दुर्गा सप्तमी के अनुसार माँ दुर्गा महिषासुर, शुंभ, निशंबर और अन्य दैत्यों का वध कर धर्म की रक्षा करती थीं और इसीलिए नवरात्रि का पर्व आज भी एक विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा सभी नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर और धर्म की रक्षा करती हैं। नवरात्रि उस विजय का एक महान उत्सव है, जिसे हम विजयदशमी या दशहरा पर्व के रूप में भी भक्तों मनाते हैं। दशहरा का भी एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म में। भक्तों, यह पर्व सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है का भी संदेश होता है, क्योंकि आज तक सत्य की ही विजय हुई है। असत्य को सत्य के सामने अपने घुटने हमेशा भक्तों टेकने ही पड़ते हैं और टेकने ही पड़े हैं। भक्तों, इसके बाद हम आपको नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए और उससे पहले ऐसी दिव्य एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो भक्तों, समय न गंवाते हुए चलते हैं नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व के बारे में आपको बताते हैं। तो भक्तों, नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व पूरे भारत में नवरात्रि अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में रामलीला और जगराते नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व है और पश्चिम बंगाल में भी नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व को गुजरात और अन्य देशों में भी गरबा और डांडिया जैसे नृत्य किए जाते हैं। ये भी नवदुर्गा के सांस्कृतिक महत्व हैं। भक्तों, इसके बाद दक्षिण भारत में भी गोलू सजावट और विशेष पूजा के रूप में यह पर्व समाज में मेल जोल, एकता और आनंद का अवसर लाता है। ये भी नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व ही माना जाता है।
तो भक्तों, सांस्कृतिक महत्व हमने आपको बताए, यही सांस्कृतिक महत्व हैं जो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। तो भक्तों, नवरात्रि का महत्व पूरे भारतवर्ष यानी सनातन धर्म के सभी लोग मनाते हैं। भक्तों, साथ ही नवरात्रि व्रत से स्वास्थ्य के लिए भी लाभ होता है। व्रत में सात्विक आहार लिया जाता है जो शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन एवं शुद्ध ताप प्रदान भी करता है और शुद्ध शक्ति भी प्रदान करता है। जो 9 दिन का उपवास शरीर से विषैले तत्वों को दूर करने और स्वास्थ्य सुधारने में भी हमारी मदद करता है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है नवरात्रि के व्रत करने से। तो भक्तों, ये थे नवरात्रि के महत्व जो हमने आपको बताए। भक्तों, नवरात्रि का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है, नवरात्रि के 9 दिन यदि कोई भी भक्त सच्चे श्रद्धा से व्रत कर ले तो उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं माँ दुर्गा अवश्य पूर्ण करती हैं। भक्तों, इसके साथ ही माँ दुर्गा उसके घर परिवार में सुख समृद्धि और धन वैभव कीर्ति का भी आगमन करती हैं। भक्तों, धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें ताकि माँ दुर्गा की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की। जो माँ दुर्गा के 9 भव्य रूप हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह माँ दुर्गा के कौन से 9 रूप हैं जो आपको मालूम नहीं है। तो भक्तों, चलिए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों। नंबर 1, माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। नंबर 3, चंद्रघंटा। नंबर 4, कुष्मांडा। नंबर 5, स्कंद माता। नंबर 6, कात्यायनी। नंबर 7, कालरात्रि। नंबर 8, महागौरी। नंबर 9, सिद्धिदात्री। तो भक्तों, ये माता दुर्गा के 9 रूप हैं जो माँ दुर्गा नवदुर्गा के समय अपने 9 रूपों में हमें दर्शन देती है। तो भक्तों, ये सभी स्वरूप जीवन के अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धैर्य, ज्ञान, शक्ति, भक्ति और सिद्धि। संक्षेप में कहा जाए तो नवरात्रि आत्मिक शुद्धि, शक्ति की साधना और जीवन में विजय पाने का पर्व भी है। भक्तों, तो यह सभी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो भक्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने प्रियजनों तक इस जानकारी को जरूर साझा करें। भक्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भक्तों, ध्यान से सुनिए। भक्तों, माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। तो भक्तों, माँ दुर्गा के प्रथम दिन अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री स्वरूप वृषभ पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। इसका महत्व स्थिरता, संयम और धर्मपरायणता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, इनकी पूजा फल साधक को दृढ़ इच्छा शक्ति, जीवन में स्थिरता पाने के लिए की जाती है। भक्तों, साथ ही बता दें माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। भक्तों, ये माँ दुर्गा का द्वितीय दिवस की तपस्या का दिन है, अर्थात तपस्या करने वाली कन्या।
इनका स्वरूप हाथों में जपमाला और कमंडलू। भक्तों, इसका महत्व कठोर तपस्या, त्याग और आत्मसंयम की देवी के रूप में किया जाता है। भक्तों, इनकी पूजा में साधक को विद्या, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, वहीं अब माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जो तृतीय दिवस में होता है। भक्तों, इसका अर्थ है इनके माथे पर अर्धचंद्र की घंटी समान आकृति। भक्तों, इनका स्वरूप सिंह पर सवार 10 भुजाओं में शस्त्र और कमल। इसका महत्व भक्तों होता है वीरता, धैर्य और शांति का प्रतीक। भक्तों, इस दिन पूजा करने से फलाभय, कष्ट और रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इसके साथ ही माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। ये चतुर्थ दिन का रूप माना गया है। अर्थ ब्रह्मांड की सृष्टि रचने वाली। भक्तों, इनका स्वरूप अष्टभुजा, सिंह पर सवार, हाथों में अमृत कलश और शस्त्र माला। भक्तों, इसका महत्व सृष्टि की अष्टधात्री और ऊर्जा की देवी के रूप में माना जाता है। भक्तों, इनकी पूजा फल से प्राप्त साधक को तेज, स्वास्थ्य और उन्नति की प्राप्ति होती है। भक्तों, इसके बाद माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, जो पंचम दिन का रूप माना गया है। इसका अर्थ होता है भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता। तो इनका स्वरूप कमल पर विराजमान, गोद में बाल स्कंद, 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका महत्व माना जाता है मातृत्व और करुणा की देवी। तो भक्तों, इनकी पूजा करने से भक्त को मोक्ष का मार्ग और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। भक्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें माता दुर्गा का छठवां रूप है कात्यायनी, जो षष्ठम दिन का रूप है। भक्तों, इसका अर्थ होता है महर्षि कात्यायन की पुत्री। भक्तों, इनका स्वरूप सिंह पर सवार, 4 भुजाएं, हाथों में कमल और तलवार विराजमान होती है। भक्तों, महत्व माना जाता है साहस और विजय और न्याय की देवी। भक्तों, इनकी पूजा करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, चलिए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की। तो भक्तों, माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि, जो सप्तम दिन का स्वरूप माना गया है। भक्तों, इस रूप का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाली देवी। भक्तों, और इनका स्वरूप इस दिन काले वर्ण की, खुले केश, गले में माला, गधे पर सवार होकर माता के दर्शन होते हैं। भक्तों, इसका महत्व माना जाता है रौद्र रूप, नकारात्मक शक्तियों का विनाश करना। माँ दुर्गा इस दिन सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती हैं। भक्तों, माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से साधक को भय से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भक्तों, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की। तो भक्तों, माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी, अर्थात 8वें दिन का स्वरूप। इसका अर्थ होता है कि अति गौरी, अत्यंत गौरी और शांत देवी। तो भक्तों, जब माता इस स्वरूप में आती हैं तो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान होता है। भक्तों, माँ के इस रूप का महत्व होता है सौंदर्य और पवित्र करुणा की देवी, और इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को पापों का नाश, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। अब हम बात करते हैं भक्तों माँ दुर्गा के अंतिम और 9वें
स्वरूप की। तो भक्तों, माँ दुर्गा का नवा स्वरूप है सिद्धिदात्री, जो 9वें दिन का स्वरूप माना जाता है, जिसका अर्थ होता है भक्तों सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी अर्थात माँ दुर्गा। भक्तों, इनका स्वरूप इस दिन कमल पर विराजमान, 4 भुजाएं, हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। भक्तों, माता के इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, हमने आपको बताई माता के ये 9 स्वरूप, जो माँ दुर्गा नव दुर्गा के समय 9 दिन अलग अलग रूपों में विराजमान होती हैं। तो भक्तों, ये है माँ दुर्गा के 9 रूप, जिनकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी। एवं भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के नवरात्रि के समय 9 दिन की पूजा विधि की। भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि माँ दुर्गा की 9 दिन पूजा विधि कैसे की जाती है पूजा। तो भक्तों, चलिए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के नवरात्रि के समय पहले दिन की पूजा। भक्तों, प्रथम दिन माता शैलपुत्री माता के रूप में आती हैं। तो भक्तों, इस दिन माता को पीला रंग पसंद होता है। भक्तों, इनका प्रसाद घी देने से आयु और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भक्तों, इस दिन माता का मंत्र होता है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। भक्तों, इस दिन पूजा विधि कलश स्थापना के साथ माँ को पीले फूल अर्पित करें, अर्थात इस दिन माता दुर्गा को पीला रंग पसंद होता है। भक्तों, चलिए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के दूसरे दिन की पूजा विधि के बारे में। माँ दुर्गा दूसरे दिन अर्थात माता ब्रह्मचारिणी माता के रूप में होती है। इस दिन माँ दुर्गा को हरा रंग अति पसंद होता है। भक्तों, इस दिन माँ को हरा रंग पसंद है। साथ ही माता का प्रसाद इस दिन शक्कर और मिश्री का होना चाहिए और इस दिन माता की पूजा में मंत्र का जाप करना चाहिए ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। भक्तों, इस दिन पूजा विधि होती है धूप दीप के साथ माँ को मिश्री शक्कर या गुड़ का भोग लगाएं। भक्तों, इसके साथ ही माता के तीसरे दिन की पूजा की बात करें तो माँ तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के रूप में विराजमान होती हैं। तो भक्तों, तीसरे दिन माता को रंग पसंद होता है ग्रे अर्थात धूसर। इस दिन माता का प्रसाद दूध और खीर होना चाहिए। भक्तों, और इस दिन माता के लिए मंत्र का उच्चारण करें ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। और इस दिन माता की पूजा की विधि होती है खीर का भोग लगाएं और घंटी बजाकर आरती करें माता की। तो भक्तों, इसके साथ ही हम बात करते हैं माँ दुर्गा के चौथे दिन की पूजा के बारे में। तो भक्तों, चौथे दिन माता अपने कूष्मांडा माता के रूप में आती हैं। तो इस दिन माता को सबसे प्रिय रंग होता है नारंगी। भक्तों, इस दिन माता को नारंगी अति प्रिय होता है। भक्तों, इस दिन माता का प्रसाद मालपुआ या कद्दू से बनी मिठाई का होना चाहिए। भक्तों, और इस चौथे दिन माता का मंत्र होता है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भक्तों, इस दिन माता की पूजा विधि घर में दीप जलाकर माँ को नारंगी फूल और मालपुए अर्पित करें। भक्तों, अब हम बात करते हैं माता के अगले स्वरूप की, 5वें दिन के रूप की। 5वें दिन माता स्कंद माता के रूप में आती हैं। इस दिन माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। भक्तों, इस दिन माता का प्रसाद केले का होना आवश्यक माना गया है। भक्तों, साथ ही इस दिन माता के मंत्र की बात करें तो इस दिन माता का मंत्र होता है ओम देवी स्कंद माताये नमः। और इस दिन भक्तों, माता की पूजा विधि की बात करें तो सफ़ेद फूल और फल चढ़ाएं, घर के छोटे छोटे बच्चों को भोजन अवश्य कराएं।
भक्तों इसके साथ ही हम अब बात करते हैं माता के छठे रूप की। तो माता के छठे दिन माता का रूप होता है कात्यायनी माता। इस दिन भक्तों हम माता के पसंदीदा रंग की बात करें तो इस दिन माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। और इस दिन प्रसाद की बात करें तो माता का प्रसाद शहद युक्त होना आवश्यक माना गया है। भक्तों इसके साथ ही इस दिन माता के मंत्र की बात करें तो इस दिन माता का मंत्र होना चाहिए ओम देवी कात्याय नमः। यह माता का मंत्र होता है छठे दिन। भक्तों इस दिन पूजा की विधि की बात करें तो इस दिन लाल पुष्प और शहद का भोग लगाएं। विवाह में बाधा दूर होती है। ऐसा करने से माना जाता है दुर्गा माँ अति प्रसन्न होती हैं और सभी बिगड़े कार्य भी संपन्न होते हैं। भक्तों अब हम बात करते हैं माता के सप्तम दिन की, सातवें दिन। मतलब सातवें दिन माता कालरात्रि माता के रूप में विराजमान होती हैं। इस दिन माता को पसंदीदा रंग की बात करें तो इस दिन माता को नीला रंग बहुत पसंद होता है। तो माता के सप्तम दिन की पूजा में नीला रंग का विशेष महत्व होता है। भक्तों इस दिन माता के प्रसाद की बात करें तो सप्तम दिन में माता का प्रसाद गुड़ और सात्विक भोजन होना चाहिए। भक्तों अब हम बात करते हैं सातवें दिन माता के मंत्र की। तो माता का सातवें दिन का मंत्र होता है ओम देवी कालरात्राय नमः। भक्तों अब हम बात करें पूजा विधि की। तो माता का पूजा विधि सातवें दिन नीले फूल और गुड़ का भोग लगाकर साधक अपने भय से दूर हो सकता है। भक्तों अब इसके बाद अब हम बात करते हैं माता के अष्टम अर्थात आठवें दिन के स्वरूप की। आठवें दिन माता महागौरी माता के रूप में आती हैं। इस दिन यदि हम रंग की बात करें तो माता को गुलाबी रंग अति प्रिय होता है। भक्तों इस दिन माता को गुलाबी रंग पसंद है। और अगर प्रसाद की बात करें तो माता को इस दिन नारियल का प्रसाद बनाना चाहिए और अर्पित करना चाहिए। माता के अष्टम दिन यदि हम मंत्र की बात करें तो माता के आठवें दिन का मंत्र होता है ओम देवी महागौरी नमः। भक्तों अब चलिए हम बात करते हैं माता के आठवें दिन पूजा विधि की बात। पूजा विधि भक्तों माता के आठवें दिन पूजा विधि कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नारियल और गुलाबी फूल माता को आठवें दिन अवश्य अर्पित करें। भक्तों साथ ही अब हम बात करते हैं माता के नौवें एवं अंतिम स्वरूप की। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री माता के रूप में विराजमान होती हैं। इस दिन माता को बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ऐसा माना जाता है। भक्तों इस दिन माता के प्रसाद की बात करें तो इस दिन माता का प्रसाद तिल और हलवा होना चाहिए। भक्तों इस दिन माता को तिल और हलवा अति पसंद होता है। और साथ ही बात करें नौवें दिन माता के मंत्र की तो नौवें दिन माता का मंत्र होना चाहिए ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। और साथ भक्तों इस मंत्र का जाप कम से कम 9 बार करना आवश्यक है। भक्तों माँ को बैंगनी फूल अर्पित कर तिल और हलवे का भोग लगाएं। इससे सभी सिद्धियाँ और आशीर्वाद मिलते हैं। भक्तों इसके साथ ही हम अब आपको बताने जा रहे हैं माता के 9 रूप की जानकारी ही पूर्ण हुई। इसके बाद आपको माता की कुछ और विशेष बातें बताने जा रहे हैं। माँ को हर दिन माँ को जल चावल रोली और अक्षत अर्पित अवश्य करें। नवरात्रि के समय घर में अखंड ज्योति घी का दीप जलाना अति शुभ माना गया है। तो अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार आदि देना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। भक्तों तो यह जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भक्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों एवं दोस्तों तक ये जानकारी साझा अवश्य करें एवं अपना जीवन धन्य बनाएं एवं उनका भी
कल्याण करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ शेरावाली।